नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मर लाइफ ब्लॉग में, जहां हम आपके लिए लाते हैं गांव की असली जिंदगी और खेती और पशुपालन से जुड़ी सच्ची बातें और काम की बातें। तो आज का विषय अपनी जो मुर्गियां होती है उनको भिगाकर गेहूं खिलाने के फायदे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले देसी मुर्गी को भिगाकर गेहूं खिलाने के 5 फायदे और उसके नुकसान। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही आपको जो ज़रूरी टिप्स है देसी मुर्गी पालन के वो देते रहते हैं। दोस्तों, मुर्गियों को अच्छी सेहत और अंडा अच्छा उत्पादन लेने के लिए उनको सही प्रोटीन से भरा फीड देना बहुत ही ज़रूरी होता है। नहीं तो क्या होता है कि मुर्गियों की जो सेहत है उस पर असर पड़ता है, जिसके कारण मुर्गियाँ बीमार पड़ना, उनकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो भी कम हो जाती है और जो अंडा उत्पादन है वो भी कम होता है। तो इसके लिए हमें देसी मुर्गियों को अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन से भरा फीड खिलाना ज़रूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि गेहूँ भिगो कर खिलाने से क्या फ़ायदा होता है। तो क्या होता है, अगर हम गेहूँ भिगो कर मुर्गियों को खिलाते हैं तो जो भिगाए हुए गेहूँ है वो नरम हो जाते हैं और उसमें जो प्राकृतिक एंजाइम होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो मुर्गियाँ खाने के बाद मुर्गियों को पचने में आसानी होती है। तो इसके लिए हमें जो गेहूँ है वो खिलाने हैं। तो अब हम बात करते हैं कि उसको खिलाने किस तरीके से और कितने खिलाने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 100 मुर्गियों के हिसाब से। तो अगर आपके पास 100 मुर्गियाँ हैं तो आप 1 kg के हिसाब से गेहूँ भिगा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, तो अगर हमको सुबह सुबह मुर्गियों को भिगाए हुए गेहूँ खिलाने हैं तो हमें शाम के समय उसको भिगो कर रखने हैं पानी में, और जब सुबह होगी तो उसको छान कर उनको खिलानी है। अगर हमको शाम के समय खिलाने हैं तो उनको सुबह के समय पानी में भिगो कर रखनी है। तो 100 मुर्गियों को हमें 1 kg के हिसाब से गेहूँ भिगो कर रखने हैं। तो अगर हम 1 kg पानी में गेहूँ भिगोते हैं तो वो भिगोने के बाद जो है वो 2 से 2.5 किलो आराम से हो जाएंगे। तो उसको खिलाना कैसे, तो अगर हमें सुबह के समय खिलाने हैं तो दिन में हमें सिर्फ 1 ही बार खिलाने, क्योंकि ज़्यादा हमें गेहूँ भी नहीं खिलानी चाहिए, नहीं तो जो अंडा उत्पादन है वो भी कम हो सकता है या मुर्गियों में पतली बीट की समस्या भी देखने को मिल सकती है। आप दिन में 1 बार आराम से खिला सकते हैं। अगर हम ऐसे ही गेहूँ और चावल डालते हैं तो क्या है, वो जो गेहूँ का सीड्स रहता है वो बड़ा रहता है, तो जिसमें पचने से आसानी नहीं होती, भिगो कर खिलाने से पचने में आसानी होती है। तो इसके लिए तो अगर हमें मुर्गियों को खिलाने हैं तो वो कैसे खिलाने हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, उसको पानी में से छान कर अच्छे से निकालना है। और गेहूँ जो है वो अच्छे क्वालिटी के लेने हैं। अगर आप ऐसे ख़राब लोगे तो आपकी मुर्गियाँ बीमार पड़ सकती है। तो इसके लिए आपको अच्छे क्वालिटी के जो है वो गेहूँ लेने हैं। तो गेहूँ जो है पहले पानी में से छान कर निकालने हैं, बाद में उसको रखने हैं बाहर। अगर आपके पास कैल्शियम की कोई दवा है तो वो मिला सकते हैं, या फिर हम जैसे क्या करते हैं अभी हम बताते हैं देसी नुस्खा कैल्शियम के लिए। तो हम जो है हमारी मुर्गियों के जो अंडे होते हैं उनमें से चूजे निकलने के बाद जो छिलके रहते हैं उसको सुखाते हैं धूप में अच्छी तरीके से, फिर उसको धोते हैं और फिर सुखाते हैं और बाद में उसका बारीक जो पाउडर है वो बनाते हैं। तो अंडे में से जो अंडे का जो छिलका होता है उसमें 91% जो है कैल्शियम होता है। तो उसको फिर हम गेहूं में मिलाकर भी दे सकते हैं, या फिर आपके पास दवाई है कोई जो आप कोई भी कंपनी की यूज करते तो वो भी मिलाकर देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे मुर्गियों को अच्छी क्वालिटी का खाना भी मिलेगा और उसके साथ कैल्शियम भी मिलेगा। तो अब हम अपने मुर्गियों को गेहूं भिगो कर जो रखे थे सुबह वो डालने वाले हैं खाने के लिए, और बाद में हम आपको जो गेहूँ होते हैं वो भिगोकर मुर्गियों को खिलाने के 5 फायदे कौन से और नुकसान कौन से वो बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनको खिलाते हैं। का पानी अब हम जानते हैं मुर्गियों को गेहूँ जो होते हैं वो भिगोकर खिलाने के
5 ज़बरदस्त फायदे। तो सबसे पहला है कि हम जो इनको गेहूं में कैल्शियम मिला कर देते हैं तो इनसे इनका जो है अंडा उत्पादन बढ़ने में मदद होती है। ये हो गया पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा जो होता है वो कंपनी के जो फीड होता है वो काफ़ी महंगा है, उसके मुकाबले ये जो फीड है वो काफ़ी स्वस्थ पड़ता है। तो जो लो कास्ट फीड है वो भी हमारा खुद तैयार हो जाता है सस्ते में। और तीसरा जो होता है इसमें जो पोषक तत्व होते हैं जिससे मुर्गियों की रोग प्रतिकारक शक्ति है वो बढ़ती है और मुर्गियों को जो बीमारी है उससे लड़ने में मदद करती है। चौथा जो होता है, जो हम गेहूँ होते हैं उसको मुर्गियों को भिगोकर खाने के लिए देते हैं, तो जिससे इनका जो पाचन तंत्र है उसमें सुधार होता है मुर्गियों के, और उनकी जो पाचन वाली आते होती है वो भी स्वस्थ रहती है। पांचवा फायदा है कि इसमें जो हम गेहूँ मुर्गियों को भिगोकर खाने के लिए देते हैं तो उसमें फाइबर रहता है और कार्बोहाइड्रेट्स रहता है और विटामिन बी रहता है, जिससे मुर्गियों को दिन भर ऊर्जा मिलती है मुर्गियों के लिए। ये हो गया पांचवा फायदा। अब जानते हैं कि हमें गेहूँ भिगो कर देते हैं तो हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और इसको नुकसान भी समझ सकते हैं। हमें जो मुर्गियाँ हैं इनको अच्छी क्वालिटी का गेहूँ जो है वो भिगो कर देना चाहिए, और गर्मियों के मौसम में ज़्यादा देर तक हमें गेहूँ भिगो कर नहीं रखने हैं। ये हो गए 2। और तीसरा जो होता है कि हमें कम मात्रा में ही गेहूँ भिगो कर देने हैं। तो दोस्तों ये था देसी मुर्गियों को भिगो कर गेहूँ देने के फ़ायदे। अगर आप भी देसी मुर्गी पालन करते हैं और इस तरीके का लो कास्ट का फीड देते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम ज़रूर इसको आजमाएं। अगर आप पहले से ही इसको दे रहे हैं तो इससे क्या क्या फ़ायदा होता है तो हमें ज़रूर बताएं। अगर आपके दोस्त या अड़ोस पड़ोस में कोई भी देसी मुर्गी पालन कर रहा है और उनको फीड का खर्चा है वो महंगा पड़ रहा है तो इनको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो इसे हम ऐसे ही फ़ायदे के जो वीडियो हम लाते रहते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।